हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जीके ट्रेनिंग पर आज आपका फिर से स्वागत है। मैं अनीस मेवाल आज आपके बीच में फिर से हाजिर हूँ शिक्षण अभिरुचि को लेकर। हमारे 6 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। अब हमारा जो लास्ट है वो है 7वां टॉपिक। कौन सा है? 7वां टॉपिक है जो कौन सा है? टीचिंग लर्निंग यानी कि शिक्षण अधिगम। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। शिक्षण अधिगम के बारे में क्या होता है, इसकी क्या परिभाषाएं होती हैं, शिक्षण के बारे में अधिक अध्ययन करेंगे, शिक्षण के बारे में अच्छे से जानेंगे, फिर उसके बाद में अधिगम के बारे में जानेंगे। तो इस क्लास में हम शिक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है क्या होती है, टीचिंग के नेचर क्या होते हैं, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, टीचिंग के टाइप क्या हैं। आप इसी वीडियो के बाद में जो इस टॉपिक से रिलेटिव जो क्वेश्चन बनते हैं, शिक्षण से संबंधित जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो आप इसके बाद में गलत नहीं करोगे वो किसी भी एग्ज़ाम में। तो हम ये वीडियो में स्टार्ट करते हैं आज से। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं उनसे हमें पता चलता है कि आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। और कमेंट में बताएं कि ये कैसा लगा आपको वीडियो। ये टॉपिक जो है जो BSTC और PTT के लिए काफ़ी क्या है इम्पोर्टेंट है। ये जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम जो ये BSTC और PTT के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। शिक्षण की बात करने से पहले हम जो टीचिंग लर्निंग जो टॉपिक है शिक्षण अधिगम, जो इसकी हम कंबाइंड में बात करें कि क्या है ये टॉपिक का जो अर्थ है वो क्या निकलेगा। तो इसके हम अर्थ की बात करें तो है शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि सोशल प्रोसेस है। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है। जबकि हम अधिगम की बात करें, जबकि एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। जबकि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यानी कि जो शिक्षण है वो सोशल जो प्रोसेस की हम बात करें, कि सामाजिक जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से, जैसे कि आपसे बड़े भाई बहन ने पढ़ाया होगा। हम बात करें कि आपको कौन कौन पढ़ा सकता है, तो आपको माता पिता भी पढ़ा सकते हैं, बड़ी बहन है, बड़ा भाई है वो भी पढ़ा सकता है आपको यानी कि शिक्षण हर कोई करवा सकता है। एक अध्यापक होता है वो शिक्षण करवाता है। जबकि जो अधिगम है वो क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया। ये केवल IQ पर डिपेंड करता है। ये IQ पर डिपेंड करता है, एक बालक के IQ के पर कि वो कितना समझता है, किस प्रकार से वो समझेगा। यानी कि जो अधिगम के लिए क्या आवश्यक होता है, सरल से कठिन होना चाहिए। कोई भी टॉपिक हो वो सरल से कठिन होना चाहिए, और अच्छे से कोई यदि इसको समझाता है या फिर खुद भी समझता है तो वो तब जाकर वो अधिगम हो पाता है, कुछ सीख पाता है, तब जाकर अधिगम होता है। इस प्रकार दोनों में डिफरेंट है, पर हम ये नहीं कह सकते कि दोनों अलग अलग हैं। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब इसके बाद में हम बात करें कि शिक्षण यानी कि जो टीचिंग है, शिक्षण उसका अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो इसकी उत्पत्ति की हम बात करें, शिक्षण शब्द की उत्पत्ति शिक्ष धातु यानी संस्कृत की जो शिक्ष धातु है उससे हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है सीख देना या सिखाना। इसके शाब्दिक अर्थ क्या है शिक्षण का? सीख देना या सिखाना। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि एक सामाजिक यानी सोशल प्रोसेस है। इसमें आपको अधिगम यानी कि जो शिक्षण होता है वो हर कोई करवा सकता है, माता पिता करवा सकता है, बड़े भाई बहन हुए वो भी, और आपके जो टीचर हैं वो भी शिक्षण करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो एक शिक्षण की बात करें तो सीख देना या फिर सिखाना होता है जो शिक्षण होता है। शिक्षण त्रिध्रुव प्रक्रिया है। शिक्षण त्रिध्रुव प्रक्रिया है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। इसमें जैसे शिक्षक पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र को क्या करवाता है? अधिगम करवाता है, उसको सिखाता है। एक जो शिक्षक होता है वो पाठ्यक्रम के माध्यम से छात्र को क्या करता है? सिखाता है। तो ये तीन पिलरों पर यानी त्रिध्रुव प्रक्रिया हो गई है। फर्स्ट है शिक्षक, पाठ्यक्रम, फिर हो गया छात्र। अब हमने तो बात कर ली कि जो शिक्षण की जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है, जो शिक्षण त्रिध्रुव प्रक्रिया किस प्रकार से है। अब जो इसके बारे में जो बड़े बड़े विद्वानों की यदि हम बात करें कि विद्वानों ने इसके बारे में क्या क्या विचार रखे हैं, जो विद्वानों के विचार हैं उनके बारे में हम बात करें तो विद्वानों के विचार अलग अलग हैं। उन्होंने किस प्रकार से शिक्षण को परिभाषित किया है या मैं आपको बताऊं। टीचिंग लर्निंग जो शिक्षण की जो मॉरिसन के जो विचार हैं वो क्या हैं? मॉरिसन के विचार हैं, शिक्षण एक ऐसी अनुशासित सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक अपने से कम अनुभवी लोगों के व्यवहार को प्रभावित करता है और उन्हें समाज उपयोगी बनाने में सहायता करता है। यानी कि जो मॉरिसन के विचार हैं वो है कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो
एक जो व्यक्ति है वो अपने से जो कम अनुभवी जो व्यक्ति हैं, जो लोग हैं, उनको शिक्षण करवाता है और उनके जो व्यवहार में परिवर्तन करता है, वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। और उनमें उनको जो क्या होता है कि जो समाज उपयोगी बनाने में सहायता करता है, यानी कि उनको जो समाज के अकॉर्डिंग चलने के लिए, समाज में जीवन यापन करना सिखाता है, समाज के अकॉर्डिंग उनको ढालता है। ये मॉरिसन के विचार हैं। उसके बाद में जो B.O. स्मिथ के जो विचार हैं, B.O. स्मिथ की जो परिभाषा है शिक्षण को लेकर वो क्या है। B.O. स्मिथ कहते हैं कि अधिगम को अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी कि जो अधिगम है, अधिगम का मतलब मैंने बताया था कि अधिगम एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें खुद व्यक्ति स्वयं की IQ लेवल पर डिपेंड करता है और खुद स्वयं सीखता है। तो उसको अभिप्रेरित, यानी कि जो अधिगम होता है, जो सीखने की इच्छा होती है, उसको अभिप्रेरित करने वाली क्रिया शिक्षण है। यानी कि जो उसको अभिप्रेरित करती है अधिगम को, वो क्रिया कौन सी है, शिक्षण है। और जो NL फेज की बात करें हम, तो वो क्या है कि उसके विचार हैं NL फेज के, शिक्षण कला व विज्ञान दोनों है। यानी कि शिक्षण क्या है, कला भी है और विज्ञान दोनों ही है। कला की बात करें तो कला अनुभवों पर आधारित है। कला की हम बात करें कि कला किस प्रकार से है, तो वो कला एक जो शिक्षक होता है, अच्छा शिक्षक होता है, उसके पास अच्छे अनुभव होते हैं। यानी कि जो पिछले 20-25 साल से स्टडी करवा रहा है, जो टीचिंग करवा रहा है, तो उसको अच्छा अनुभव होगा पढ़ाने का। और जो फ्रेशर होता है तो उसको क्या होता है, कम अनुभव होता है। तो अनुभव में जो कला होती है, अनुभव को कला में क्या किया गया है, मापा गया है। और विज्ञान की हम बात करें, विज्ञान किस प्रकार से है, जो शिक्षण है वो विज्ञान का इसको स्वरूप क्यों दिया गया, तो इसमें है, इसमें क्रमबद्धता पाई जाती है। जैसे कि विज्ञान के जो दृष्टिकोण में क्रमबद्धता पाई जाती है। विज्ञान में हर चीज़ है, जैसे कि वृक्ष का बढ़ना है, उसमें क्रमबद्धता है कि पहले इसका एक बीज अंकुरित होता है, उसके बाद में उसको तना बनता है, जड़ें फैलती हैं, ऐसे करते हुए इसकी पत्तियां निकलती हैं, फिर फल देता है। तो सारा इसमें क्या होता है, क्रमबद्ध होता है। और जो विज्ञान जो तंत्र है, विज्ञान जो सिस्टम है, उसमें क्या होता है कि क्रमबद्धता एक इम्पोर्टेंस ही निभाती है इसमें। अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि जो इसके शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य की हम बात करें तो शिक्षण के उद्देश्य होते हैं सामाजिक व मानवीय मूल्यों का विकास। यानी कि पहला जो उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया, सामाजिक और मानवीय जो मूल्य होते हैं उनका विकास करना होता है शिक्षण का उद्देश्य। इसके बाद में दूसरे की हम बात करें तो शारीरिक व मानसिक नैतिक विकास। यानी कि जो शारीरिक जो होता है, शरीर का जो विकास होता है, मानसिक जो यानी कि मस्तिष्क का जो नैतिक विकास होता है, उसकी हम बात करें तो इसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, शारीरिक और मानसिक नैतिक विकास करना होता है। उसके बाद में हम तीसरे की हम बात करें तो क्या हो गया, जीविकोपार्जन। हम विद्यार्थी जीविकोपार्जन भी एक शिक्षण का उद्देश्य होता है, क्योंकि शिक्षण से ही जीविकोपार्जन के हम उपाय ढूंढ पाते हैं। हम हमारे जो उद्योग धंधों में या फिर हमारा बिजनेस जो हम कुछ करना चाहते हैं कार्य, तो वो रोज़मर्रा के लिए जो कार्य करना चाहते हैं वो शिक्षण से हम सीखते हैं। जैसे कि शिक्षण में हम बताएं, जैसे कि प्राइवेट हो गया, कोचिंग संस्थान जो चल रही हैं, उनसे क्या होता है, जीविकोपार्जन के लिए वो क्या रहते हैं, बेरोजगार नहीं रहते। उनको शिक्षण कोचिंग संस्थान में उनको क्या मिल जाता है, रोजगार मिलता है। वो अपनी कोचिंग संस्थान डालते हैं या फिर वो वहाँ पर अध्ययन करवाते हैं। इससे क्या होता है, उनको अच्छी इनकम प्राप्त होती है और वो अपने जीवन अच्छे से गुजारते हैं। उसके बाद में जो शिक्षण के जो उद्देश्य है वो हम चौथा जो उद्देश्य है बौद्धिक व चरित्र निर्माण। बौद्धिक व चरित्र निर्माण, जो बौद्धिक विकास होता है और जो चरित्र का निर्माण होता है वो शिक्षण का ये एक प्रकार से उद्देश्य है। जो इसका पांचवा जो उद्देश्य वो हो गया ज्ञान की संवर्धि। शिक्षण से विद्यार्थियों ज्ञान बहुत अधिक बढ़ता है। शिक्षण से सबसे ज़्यादा किसकी वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। शिक्षण जब होता है तो ज्ञान ही हम प्राप्त करते हैं और देखें तो हम और ज़्यादा कुछ नहीं होता है। शिक्षण में ज्ञान यदि किसी के पास है तो सब कुछ है। शिक्षण के उद्देश्य यानी कि जो शिक्षण का जो पांचवा जो छठा जो शिक्षण का जो छठा उद्देश्य हो गया वो क्या हो गया, आपसी सहयोग की भावना का विकास। यानी कि जो हम एक दूसरे की मदद करते हैं उसकी भावना का विकास भी शिक्षण से ही होता है। शिक्षण का ही यही उद्देश्य होता है कि एक जो मानव समाज है वो व्यक्ति एक दूसरे के आपस में मदद करे, ये एक शिक्षण का उद्देश्य होता है। इस प्रकार इसलिए शिक्षण करवाया जाता है। अब इसके बाद में हम शिक्षण के जो प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे, अगली क्लास में अच्छे से अध्ययन करेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।